आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं की 780वीं कड़ी। ये रचनाएं आपको पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है, टीव्हीवर पुढाऱ्यांची भाषणे आणि त्यानंतर जाहिराती ऐकत होतो. मग वाटू लागले की भाषणातील आश्वासने आणि जाहिरातीतील आश्वासने यांच्यापैकी जाहिरातीतील आश्वासनेच जास्त विश्वसनीय आहेत. टीव्हीवर पुढाऱ्यांची भाषणे आणि त्यानंतर जाहिराती ऐकत होतो. मग वाटू लागलं की भाषणातील आश्वासने आणि जाहिरातीतील आश्वासने यांच्यापैकी जाहिरातीतील आश्वासनेच जास्त विश्वसनीय आहेत. दुसरी रचना आहे, खूप काही शिकण्यापेक्षा काहीही न शिकणं सोपं असतं. खूप काही मिळवण्यापेक्षा काही न मिळवणं सोपं असतं. खूप काही करण्यापेक्षा काहीही न करणं सोपं असतं. संगीत शिकण्यापेक्षा संगीतावर नुसतं बोलणं सोपं असतं. आणि संगीताने वेळ वाया गेला असं म्हणणंही सोपं असतं. दुकान चालवण्यापेक्षा ते बंद पाडणं सोपं असतं. वर्षानुवर्ष शाळा व्यवस्थित चालवण्यापेक्षा दगड फेकून ती बंद पाडणं सोपं असतं. कारखानदार नुसते जनतेला लुटतात असं भाषण देणं सोपं असतं. कारखाना चालवणं सोपं नसतं. म्हणूनच बंदचं आवाहन करणं लढाऊ संघटनांना सोपं असतं. खूप काही शिकण्यापेक्षा काहीही न शिकणं सोपं असतं. खूप काही मिळवण्यापेक्षा काहीही न मिळवणं सोपं असतं. खूप काही करण्यापेक्षा काहीही न करणं सोपं असतं. संगीत शिकण्यापेक्षा संगीतावर नुसतं बोलणं सोपं असतं. आणि संगीताने वेळ वाया गेला असं म्हणणंही सोपं असतं. दुकान चालवण्यापेक्षा ते बंद पाडणं सोपं असतं. वर्षानुवर्ष शाळा व्यवस्थित चालवण्यापेक्षा दगड फेकून ती बंद पाडणं सोपं असतं. कारखानदार नुसते जनतेला लुटतात असं भाषण देणं सोपं असतं. कारखाना चालवणं सोपं नसतं. म्हणूनच बंदचं आवाहन करणं लढाऊ संघटनांना सोपं असतं. तीसरी कविता है, आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित। ये है उसकी आखिर वाली और 132वीं कड़ी। बहुत बार हम छुटपन में जवान होना चाहते हैं. जवानी में लगता है कि 40 की उम्र अच्छी है. बहुत बार हम छुटपन में जवान होना चाहते हैं. जवानी में लगता है कि 40 की उम्र ही अच्छी है. तब लगता है कि अनुभव में हम कच्चे हैं. 60-70 की उम्र ही सबसे अच्छी होती है. तब लगता है कि अनुभव में हम कच्चे हैं. 60-70 की उम्र ही सबसे अच्छी होती है. वृद्ध होने पर लगता है कि स्वास्थ्य की समस्या है. नज़र कम हो जाती है और कमर भी झुक जाती है. वृद्ध होने पर लगता है कि स्वास्थ्य की समस्या है. नज़र कम हो जाती है और कमर भी झुक जाती है. झुकी हुई कमर लेकर कोई बुढ़िया चलती है. क्या ढूंढ रही हो तुम, ऐसा फिर कोई पूछता है. झुकी हुई कमर लेकर कोई बुढ़िया चलती है. क्या ढूंढ रही हो तुम,
ऐसा कोई पूछता है, वो कहती है अरे मूर्ख, हीरे जैसी जवानी को मैंने खो दिया और उसको ही मैं ढूंढ रही हूँ। वो कहती है अरे मूर्ख, हीरे जैसी जवानी को मैंने खो दिया और उसको ही मैं ढूंढ रही हूँ। जब कुछ करना संभव था तब तो कुछ किया नहीं, उसी सुनहरे काल को मैं अब ढूंढ रही हूँ। जब कुछ करना संभव था तब तो कुछ किया नहीं, उसी सुनहरे काल को मैं अब ढूंढ रही हूँ। चंदन के पेड़ को मीठे फल तो नहीं लगते, वो कीचड़ में उगता है ना कोई सुगंध होता है। चंदन के पेड़ को मीठे फल नहीं लगते हैं, वो कीचड़ में उगता है ना कोई सुगंध होता है। घने जंगलों में भी वो कम संख्या में होता है, लेकिन उसकी खास गंध से हर कोई आकर्षित होता है। घने जंगलों में भी वो कम संख्या में होता है, लेकिन उसकी खास गंध से हर कोई आकर्षित होता है। उसी तरह हर व्यक्ति में कोई खासियत होती है, उसी खासियत को सबको बढ़ाते जाना है। उसी तरह हर व्यक्ति में कोई खासियत होती है, उसी खासियत को सबको बढ़ाते जाना है। बाकी कुछ ना हो उसमें तो भी वो कोई खास है, क्योंकि उसके जैसा वो अकेला ही तो होता है। बाकी कुछ ना हो उसमें कोई खास बात है, क्योंकि उसके जैसा वो अकेला ही तो होता है। फिर कोई कमी या दोष हो वो सारा छिप जाता है, क्योंकि उस एक गुण के कारण वो पहचाना जाता है। फिर कोई कमी या दोष हो सारा छिप जाता है, क्योंकि उस एक गुण के कारण वो पहचाना जाता है।